बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा के बारे में नदारद कोई मामला। इन्होंने ये किया, अपग्रेड किया है, पीएमसीएच को अपग्रेड किया, एनएमसीएच को अपग्रेड किया। फिसड्डी सरकार है, धार्मिक उन्माद के सहारे, जाति समीकरण के सहारे सरकार चल रही है। बिहार के लोगों का कोई उत्थान थोड़ा हो पा रहा है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक अख्तरुल इमान है, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, क्या सारी बातें हैं जो आपको? ढाक के वही 3-5, झूठ का पुलिंदा, गरीबों की अनदेखी, माइनॉरिटी की अनदेखी, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा के बारे में नदारद कोई मामला। नीट की छात्रा के साथ पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ बिहार, उसके बावजूद भी कोई बात इसमें नहीं आ सकी है। और जो सीमांचल का क्षेत्र है सबसे पिछड़ा है। अभी केंद्र ने भी 3 एम्स के ब्रांच कायम करने की बात कही है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई स्पेशल वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए कि क्या वजह है कि सीमांचल में कल कारखाने नहीं है, केमिकल का कोई रिसाव नहीं है, चिमनी के कोई धुएं नहीं है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ गैस्ट्रो के बीमार सबसे ज़्यादा हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं, कैंसर के बीमार सबसे ज़्यादा हैं। महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है कि 30% लोग, 10% पॉपुलेशन और 30% कैंसर के रोगी सीमांचल से आते हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, 2005 के पहले भी बात हो रही थी, बहुत कम काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अरे ये लोग पुरानी गाथा कह रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया हुआ है, पूरी दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी की नई क्रांति आई है। उसमें क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं कर सके। 20 साल का अरसा एक बहुत बड़ा, एक पूरा एक जनरेशन का मामला है, और 20 साल में अभी तक ये कॉलेज को ठीक नहीं कर सके हैं और लोगों को दवा नहीं दे पा रहे हैं। आप जाकर के देखिए, या पटना के जितने भी इन्होंने ये किया, अपग्रेड किया है, पीएमसीएच को अपग्रेड किया, एनएमसीएच को अपग्रेड किया, आईजीएमएस को अपग्रेड किया, तांता लगा हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। इन 20 सालों के दरमियान में ये लोग प्रशासनिक सुधार नहीं कर पाए। आज ये कह रहे हैं कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे हर प्रखंड में। कहीं 35 पंचायत का एक प्रखंड है और कहीं 15 पंचायत का एक प्रखंड है। ये प्रशासनिक विषमता है कि नहीं है? तो प्रशासनिक सुधार नहीं कर पाए हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है, फिसड्डी सरकार है, धार्मिक उन्माद के सहारे, जाति समीकरण के सहारे सरकार चल रही है। बिहार के लोगों का कोई उत्थान थोड़ा हो पा रहा है। एक आखिरी सवाल है, लाउड स्पीकर वाले बयान पे काफी ज्यादा विवाद हो गया। मैं कह रहा हूँ, हर सभ्य समाज में अपने सांस्कृतिक, अपने धार्मिक, अपने राजनीतिक आयोजनों में जो हमारा यहाँ पर पैरामीटर है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे पूरे इंटरव्यू को लोगों ने नहीं काट के चलाया। लोगों ने, आप उसमें देखिए, मैंने सबसे आग्रह किया है। मैं बोल्ड होकर बोला हूँ। मैं दूसरे समुदाय के लोगों से भी कहूँगा कि आप भी आइए, एक अच्छा समाज बनाइए, और चाहे वो मस्जिद की अजान हो, चाहे गुरुद्वारा का हो, चाहे मंदिर का हो, वो संयम के साथ एक आवाज़ होनी चाहिए। अपने धर्म का पालन करें, दूसरे धर्म का आदर करें, इसका ख्याल रखना चाहिए। और सरकार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबको उठना चाहिए। ये चाहे पूजा पाठ हो, चाहे अजान हो, चाहे राजनीतिक वो हो, जो हमारा इलेक्शन के ज़माने में हम लोग कितना फॉलो करते हैं, 10 बजे के बाद कोई भाषण नहीं होगा। और अभी मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, जो लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं, रात को देर तक जगते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर का, गैस्ट्रो की बीमारी ज़्यादा होती है। एक वेलफेयर स्टेट को अपने लोगों की भलाई के लिए ये नियम लागू करने चाहिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अख्तरुल इमान को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देश फॉर न्यूज़।